हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मुंटारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स पर माँ काली की कृपा सदैव बनी रहे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। देखते हैं आपके लिए आज के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है। और इसके बाद सबसे पहले तो हम दिव्य संदेश ऑरिकल से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, और बाद में हम माँ काली के चैनलाइज मैसेज आपके लिए देखेंगे। 100 रिटर्न मैसेजेस में चेक करेंगे कि आपके लिए क्या संदेश निकल के आ रहे हैं। जय माता दी, जय माँ काली। यह समय आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। यहाँ आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि अभी जो आपका समय चल रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी सिचुएशन हो, यह आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर कोई कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आई है, कोई चैलेंज है जिसको आप फेस कर रहे हो, तो यह चैलेंज आने का मतलब है कि आध्यात्मिक विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए इसका आना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन एक यात्रा है, ना कि दौड़। हमें यह जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि यह जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। इस अवसर को भरपूर जिएं, अपने मन की सुने और हर पल आनंद लें। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि यह जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है, यह दौड़ नहीं है। और इस जीवन को आप अपने अनुसार जिए, क्योंकि यह जीवन आपको एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला है। मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है, तो इस जीवन को भरपूर जिए, इसका आनंद ले, है ना। और अपने मन की सुने। यहाँ पे हो सकता है आप में से कई लोग, मुझे लगता है आपकी आधी जिंदगी बीत गई है लोगों के जो डिसीजन हैं, लोगों के थोपे हुए जो आप पे है ना, कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते जीते, लोगों के कंट्रोल में जीवन जीते जीते, जैसे आपके आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर चुकी है कई लोगों की। यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो यहाँ को बोला जा रहा है कि खुद के मन की सुने। आपका मन क्या चाहता है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हो। किसी का इंटरफेयर अपने जीवन में मत होने दीजिए। कोई कहता है कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, तो उसको इग्नोर करें आप। उनके अनुसार नहीं जीना है ना। वो अपने जीवन के फैसले ले सकते हैं, आपके जीवन के नहीं। आपका जीवन का फैसला, आपके निर्णय आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये आपका जीवन है। ईश्वर ने आपको ये जीवन प्रदान किया है, तो इसके फैसले भी आपको खुद ही लेने हैं, है ना। तो अपने जीवन को भरपूर जिए, आनंद के साथ जिए और अपने मन की सुने, अपने मन की करें। किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने दे। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। कभी भी हार मत मानो। हर दिन एक समान नहीं होता है। आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। यहाँ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जितनी बार आप गिरते हो उतनी ही बार वापस उठो। हार नहीं मानना है। हो सकता है आप में से कई लोग परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, जूझते जूझते अब हार मान रहे हैं, है ना। ऐसा हो गया ना कि अब आगे चलने की हिम्मत नहीं रही कि कब तक इस सिचुएशन को फेस किया जाए। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, और आपने अब तक जो एफर्ट्स लगाए हैं अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने सिचुएशन से निकलने के लिए, जो भी मेहनत आपने की है, उसका शुभ परिणाम भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। नेक्स्ट, आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है। बस अभी थोड़ा धीरज रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। आपको ईश्वर बोल रहे, देखिए यहाँ पे भी यही एनर्जी आ रही है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है और आपकी मेहनत का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। और यह कार्ड कह रहा है कि आपकी मेहनत का परिणाम बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य और रखें। इतना चल लिया है तो थोड़ा और सही। अभी आपको गिव अप नहीं करना है। जिसको भी आपने विश्वास में आकर पैसे दिए थे,
वह आपको अगले साल तक थोड़ा-थोड़ा करके आपका पैसा लौटा देंगे। ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपका पैसा डूबेगा नहीं। यहाँ आपके लिए एनर्जी आ रही है आपकी मनी वापसी की। अगर आपका पैसा कहीं स्टक हो गया है, किसी को आपने पैसा दिया और वो वापस लौटा नहीं रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा डूब गया है, तो कई लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि विश्वास रखिए, अगले साल तक थोड़ा-थोड़ा करके आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को लाल मिर्च के 11 बीज डाल करके जल अर्पण कीजिए और पैसे वापसी की प्रार्थना कीजिए। यह आप कम से कम 21 दिन कीजिए। यहाँ आपका पैसा जो भी स्टक हो रखा है वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा और ये पैसा रुकेगा नहीं, है ना, स्टक नहीं होगा। आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या निकल के आती है एनर्जी। खुद को मजबूत बनाओ, निरंतर प्रयास करो, हार मत मानो। माँ काली आपको बोल रही है हार नहीं मानना है, खुद को मजबूत बनाओ और निरंतर प्रयास करते रहो। और ये भी कार्ड आपको यही कह रहा है आपके लिए, जैसे मुझे कई लोगों की एनर्जी मिल रही है जैसे कोई थक चुका है, कोई जैसे हार चुका है और बस गिव अप करने को है कि सब कुछ छोड़ के बस अब मुझसे नहीं होता, ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो माँ आपको बोल रही है नहीं, आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, प्रयास कीजिए, बहुत जल्द परिणाम आपको मिलेंगे। अंततः आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स, यहाँ माँ आपको बोल रही है कि आप आखिर में वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं, जो आप खुद को मानते हैं, जो आप सोचते हैं अपने लिए, है ना। यहाँ लिमिटिंग बिलीफ्स का मैसेज आ रहा है जैसे किसी की बिलीफ बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपने बिलीफ अपने माइंड में बना लिया है, चाहे अपनी क्षमताओं का हो गया है ना, तो हर चीज का यहाँ पे जैसे किसी का बिलीफ बना हुआ है और आप उस बिलीफ के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ऐसा आपके साथ है कि आपने अपने लिए कोई नेगेटिव टैग अपने लिए बना दिया है या नेगेटिव बिलीफ आपने कोई अपना बना लिया है खुद के लिए, खुद की क्षमताओं के लिए, या फिर हो सकता है कि बचपन से कोई ऐसा टैग जो आपके टीचर्स ने, आपके फैमिली में, समाज में किसी ने आपको दिया हो जो आपके लिए नेगेटिव हो और आपके ग्रोथ में वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस बिलीफ को आपने अडॉप्ट कर लिया है, तो अब उसको तोड़ने की जरूरत है ना। क्योंकि फिर आप उतना ही परफॉर्म कर पाएंगे जितना आपका बिलीफ है। अगर आपका ये बिलीफ है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप, अगर ये बिलीफ आपका बन चुका है तो आप चाहे लाख प्रयास कर लीजिए, आप अपने उस काम को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ आपने जो बना लिया है उससे ज्यादा परफॉर्म आप कर ही नहीं सकते हो। तो कोई भी अगर नेगेटिव बिलीफ है आपके माइंड में, चाहे मनी को लेके हो गया या जैसे आपने किस्मत को दोष देते देते आपने ये बिलीफ ही बना लिया है मेरी किस्मत खराब है, या मनी को लेके कि भाई पैसों के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, ये अगर आपका बिलीफ बन गया है, रिलेशनशिप में हो गया कि आपके रिश्ते सब खराब ही निकल रहे हैं, जैसे होता है ना कि बचपन से लेके अब तक सह रहे हो या कुछ लंबे समय से जैसे एक ही पैटर्न चला रहा है, यानी कि आपका बिलीफ है, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव बिलीफ है जो बैक में काम कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे अब आपको तोड़ने की जरूरत है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र जाप। यहाँ कई लोगों के लिए इस मंत्र की एनर्जी आ रही है। अगर आप भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं से जुड़े हैं, उनकी बहुत ज्यादा साधना में हैं या उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, या आप अपनी प्रोटेक्शन को लेके चिंतित हैं, तो यहाँ आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपको हर प्रकार से प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा। इस मंत्र का आप जरूर जाप कीजिए। यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इस नवरात्रे भी 9 दिन की आप इस मंत्र की साधना भी कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नकारात्मक मत सोचो, यह आपकी परेशानी को और बढ़ाएगा। अगर आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बात बिना बात थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके, अगर कुछ चीजें नहीं भी हैं तो अपने आप से आप क्रिएट कर रहे हो, बहुत ज्यादा निगेटिव सोच रहे हो, तो वो ईश्वर आपको बोल रहे हैं, माँ काली आपको बोल रही है कि
ज़्यादा नकारात्मक मत सोचिए, यह आपके जीवन में परेशानियों को और बढ़ा देगा। महापरिवर्तन का समय, आपके लिए महापरिवर्तन का समय है अब, है ना? इस बात को स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने आपको किसी खास कार्य के लिए चुना है। माँ बोल रही है कि आपको किसी खास कार्य के लिए चुना गया है। आप अपने जीवन में कुछ बड़ा पर्पस लेकर आए हैं। नए के लिए जगह बनाएं, पुरानी ऊर्जाओं को रिलीज करें। यहाँ देखिए किसी को पास्ट की एनर्जी को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट के कुछ रिश्ते हो सकते हैं, पास्ट की कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसको आपने अब तक पकड़ रखा है, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। तो माँ बोल रही है कि अपने आप को खाली कीजिए, स्पेस बनाइए, पुरानी सारी निगेटिविटी को, पुरानी सारी यादों को, सारे ऐसी एनर्जीज जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, तो इन सब चीजों को बाहर निकालिए, है ना? और नई ऊर्जाओं के लिए जगह बनाइए, नए के लिए जगह बनाइए। जब पुराना खाली होगा तभी आप कुछ नया ग्रहण कर पाएंगे। आपके चरित्र और महान कार्यों पर होंगी विशेष बातें। यहाँ पे जैसे किसी के चरित्र का बखान हो रहा हो, जैसे यहाँ पे देखिए आपके लिए ये भी एनर्जी आ रही है, ईश्वर ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना है और आपके लिए महापरिवर्तन का समय भी आ रहा है। यानी कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं आने वाले समय में, जब आप अपने पर्पस तक पहुंचेंगे, यहाँ आपके चरित्र की और आपकी महान कार्यों पर विशेष बातें होने वाली है। लोगों में आपकी चर्चा होगी, आपके कार्यों की चर्चा होगी। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि लोगों में आपका नाम छा जाएगा, है ना? लोग आपके अच्छे कार्य के लिए जैसे आपकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपको भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त हो रही है। वाह! यहाँ आपके लिए भगवान काल भैरव की एनर्जी आ रही है। उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। कहते हैं जिस पर माता की दृष्टि हो, माता की कृपा हो, उनको स्वतः ही काल भैरव की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। और जिसके ऊपर भगवान काल भैरव की कृपा हो, उनके शत्रु उनके पास आने से भी उनके दूर-दूर तक नहीं फटकते हैं, है ना? तो आप पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि आपको काल भैरव की कृपा प्राप्त है। आप पर किए गए सभी स्पेल वापस जा रहे हैं। आपके लिए एनर्जी है, आप पर किए गए सारे स्पेल अब वापस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान काल भैरव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है और जहाँ काल भैरव होते हैं, वहाँ किसी भी स्पेल की जगह नहीं होती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ काम नहीं कर सकती है ना? तो जैसे आप पर किए गए सारे स्पेल बैकफायर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।